हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका मैथमेटिक्स के लिए। जो आपकी कार्य पुस्तिका है उसको उसके क्वेश्चंस को अपन सोल्व आउट कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 6 कार्य पत्रक पढ़ लिए हैं, एक आकलन को पढ़ लिया है। आई होप आपको सारे जितने भी आकलन और कार्य पत्रक रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं आज की क्लास में अपन अपना नेक्स्ट वाला कार्य पत्रक 7। तो उसको अपन सोल्व आउट करते हैं। तो आपकी कक्षा कौन सी है? क्लास है आपकी 6 और 7। अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं अपन मैथ्स के अंदर? कार्य पत्रक। और आपका कार्य पत्रक जो है वो कितना है आज? 7 नंबर है। कितना है? 7 नंबर कार्य पत्रक पढ़ रहे हैं। तो 7 नंबर जो कार्य पत्रक है आपका, इसमें क्या है, अपन को क्या करना है? संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने की समझ को बना पाएंगे। यानी कि आज के कार्य पत्रक के माध्यम से अपन संख्याओं को अंकों में और शब्दों में लिखना जानेंगे। तो देखो, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके पास मैं ये बोल दिया कि ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 2023 है। तो ये किस में लिखा गया है? ये अंकों में लिखा गया है। किस में? अंकों में लिखा गया है। मैं ऐसे बोल दूं आपको इसको शब्दों में लिखो, तो आप लिखोगे 2000 हजार फिर 23 2023। इस प्रकार से आपको इसको शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन यही है। इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ से सोल्व आउट करते हैं अपन। आंसर नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दे रखा है? हजार दे रखा है, फिर सैकड़ा, फिर क्या दे रखा है ब्रैकेट बना के, दहाई, फिर इकाई। इस प्रकार से दे रखा है। फिर आपको संख्या लिखनी है। संख्या लिख के यहाँ पे शब्दों में लिखना है। शब्दों में क्या रिजल्ट आएगा? तो पहला है आपका क नंबर। क नंबर क्या दे रखा है? 2101। फिर ख दे रखा है, ग दे रखा है, और क्या दे रखा है? घ। 4 क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा है आपका 80, 54, और थर्ड वाला है 937। कितना है? 37। और चौथा है आपका 68, 21। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। जब इन सबको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा अपना 2101। जब इसको लिखोगे शब्दों में भी साथ ही लिख देते हैं अपन। ये कितना है? 2000। आप अपनी नोटबुक में लिखोगे 101, 2101। आ गई बात समझ में? ये कितना है? 2101। फिर इसकी बात करें तो ये हो गया 8054। यानी कि लिखेंगे 8000 और फिर आगे लिखेंगे 54। कितना आ गया? 8054। थर्ड वाला पढ़ेंगे तो ये आएगा 937। 937, इसको हिंदी में लिखो 934। कितना लिखोगे? 937 है, सॉरी, तो इसको लिख लेंगे 37। आ गया 37। ये है 6821। 6821, तो इसको क्या लिखेंगे? 6000 6821। 821। इस प्रकार से आपको इन जो आपको दे रखे थे इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, इसके जगह पे अपन सबसे पहले इसको संख्याओं में डाइवर्ट किया है। संख्याओं में डाइवर्ट करने के बाद में अपन ने क्या किया है? इसको शब्दों में लिखा है। आपको पहला क्वेश्चन अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो क्या करोगे? आप वीडियो को लाइक करोगे तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। जल्दी से कर दो ताकि वो भी अपनी कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक कंप्लीट कर ले। अब देखो, जो आपका सॉल्यूशन है करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें क्या दे रखा है? इसने डिजिट दे रखे हैं। पहला क है। क में क्या दे रखा है? इसने ऐसे बना रखा है हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। ऐसे ब्रैकेट बना रखा है, उसमें लिख रखा है इतना। ऐसे कुछ चित्र सा बना रखा है आपके लिए। ये लो। अब अपन को खालिस्तान दे रखी है और यहाँ लिखना है कि ये कितना है। तो कुछ नहीं करना, जो जितना है वो यहाँ रखना है।
कितना 42 19, यानी कि इसको पढ़ेंगे तो अंकों में कितना है ये 4219। शब्दों में भी लिख सकते हो, लेकिन इसने पूछा नहीं है, इसने इतना ही कहा है कि संख्या बनाइए। तो इसके माध्यम से कौन सी संख्या बन गई, ये वाली बन गई। अब जो डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ख में आपको क्या लिखना है, ख में आपको लिखना है 2 4 2 1 8। तो इसमें लिखो तुम 42 18। कितना लिखोगे 42 18। और जो आपका ग नंबर ऑप्शन है इसमें लिखोगे तुम 749। कितना 749 लिखोगे। फिर जो आपका घ नंबर है इसमें क्या लिखोगे आप 331। कितना लिखने वाले हो 331। और उसके बाद में डे नंबर ऑप्शन है, इसमें क्या लिखोगे तुम 8459। कितना लिखोगे 8459। फिर जो आपका 6 नंबर ऑप्शन है इसमें आप लिखोगे 8634 674 8674। जो आपके पास खाली स्थान है ऐसे दे रखे हैं, उनमें आपको क्या करना है फुलफिल करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से आपको चित्र दे रखा था, संख्याएं बनानी थी और अपन ने बना ली। देखो इकाई पे कौन है 9, दहाई पे कौन है 1, सैकड़े पे कौन है 2 और हजार पे कितना है 4। जो चित्र में दे रखा है, टेबल में दे रखा है, वो एज इट इज आपको लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, साथ साथ ही कर लिया करो, समझते जाओ और इसको अपनी नोटबुक में भी लिखते जाओ। अब इसका एक फाइनल क्वेश्चन बच गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 की विस्तारित रूप से संख्याएं दे रखी हैं आपको और अपन को क्या करना है इनका रिजल्ट बनाना है। पहला क्या दे रखा है 800 प्लस 8000 और क्या दे रखा है 8। तो इसका अपन जब इसको जोड़ेंगे ऐसे जोड़ के लिख सकते हो तुम कि 8000 फिर 800 फिर 8। आपका जोड़ भी मजबूत होगा, ये कितना आ जाएगा 8808। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले का रिजल्ट क्या आएगा 8808। फिर सेकंड नंबर ख क्या है 2 नंबर, इसमें क्या है 7000, ये लो 7000 प्लस 900 900 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 70। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 8977। कितना बनेगा 8977 आपका रिजल्ट बनेगा। थर्ड नंबर 4000 प्लस 700 प्लस कितना दे रखा है 2। जब इन सबको जोड़ोगे तुम तो आपका बनेगा 4702 4702। ये 3 नंबर में फुल फिल करना आपको। 4 नंबर में क्या करना है आपको 400 प्लस 2, अपनी बुक में मैच कर लेना है इनको 70। जब इसको जोड़ोगे तुम तो कितना आएगा ये 472 आने वाला है। फिर बात करते हैं 5 नंबर डे की, ये है 9000 प्लस 900 प्लस 9। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 9909। फिर 6 नंबर, इसमें क्या दे रखा है 9000 पूरा है, उसके बाद में 700 दे रखा है, उसके बाद में 70 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये बनेगा 9777। कितना बनने वाला है 9777। फिर एक और है जो दे रखा है 6000 प्लस 900 प्लस 4, जो बनेगा आपका 6904। ठीक है 6904। और एक लास्ट और फाइनल है, कितना नंबर है ये 8 नंबर है आपका। ठीक है ये कितना दे रखा है 4000 प्लस 20 प्लस 7, जो इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 4027। तो इस प्रकार से अपन ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया है और जो आपका कार्यपत्रक 7 है वो भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपको संख्याएं दे रखी थी, ये टोटल अपन को जोड़ लिखना था, ये सारे अपन ने कर लिए हैं, अच्छे वैसे फाइंड आउट कर लिए हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया है, बस आपको ये दे रखा था जोड़ करके लिखना था। तो सभी जो जितने भी क्वेश्चन थे उसका अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है।
आपको जो मेरे द्वारा सॉल्यूशन करवाया गया है वो कितना समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया, तथा अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स में हेल्प हो जाए। बाकी का अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।